ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से चौथा ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर है। यह मध्य प्रदेश के शिवपुरी में स्थित है। यहाँ 2 ज्योतिर्लिंगों की पूजा की जाती है, ओमकारेश्वर और अमलेश्वर। शिवपुराण के कोटि रुद्र संहिता के 18 अध्याय में इसका वर्णन मिलता है। यही केवल एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो नर्मदा के उत्तरी तट पर स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि ये तट ओम के आकार का है। यहाँ प्रतिदिन अहिल्याबाई होलकर की तरफ से मिट्टी से निर्मित 18 शिवलिंग तैयार करके नर्मदा नदी में विसर्जित किए जाते हैं। मंदिर की इमारत 5 मंजिला है। यह ज्योतिर्लिंग पंचमुखी है। लोगों का मानना है कि भगवान शिव तीनों लोकों का भ्रमण करके यहाँ विश्राम करते हैं, तभी यहाँ शयन आरती होती है। ऐसा कहा जाता है कि भक्तगण के यहाँ सारे संकट दूर हो जाते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि आप चाहे सारे तीर्थ कर लें, लेकिन अगर ओमकारेश्वर के दर्शन नहीं किया तो सारे तीर्थ अधूरे हैं। इसलिए भक्तगण दूर दूर से यहाँ भारी संख्या में आते हैं। यहाँ की 2 पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। पहली कथा, एक बार नारद जी भ्रमण करते हुए विंध्याचल पर्वत पर पहुंचे। वहां पर्वतराज विंध्याचल ने नारद जी का स्वागत करते हुए कहा कि मैं सर्वगुण संपन्न हूँ, मेरे पास सब कुछ है, हर प्रकार की संपदा है। विंध्याचल की अभिमान युक्त बातें सुनकर लंबी सांस खींचकर चुपचाप खड़े हो गए। तभी विंध्याचल ने नारद से पूछा कि आपको मेरे पास कौन सी कमी दिखी जिसे देखकर लंबी सांस खींच ली। तब नारद जी ने कहा, तुम्हारे पास सब कुछ है, किंतु तुम सुमेरु पर्वत के जितने ऊंचे नहीं हो। उस पर्वत का भाग देवताओं के लोकों तक पहुंचता है और तुम्हारे शिखर का भाग वहां तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। ऐसा कहकर नारद जी वहां से चले गए। लेकिन वहां खड़े विंध्याचल को बहुत दुख हुआ और वह मन ही मन शोक करने लगा। तभी उसने शिव जी की आराधना करने का निश्चय किया। जहाँ पर साक्षात ओमकार विद्यमान है वहाँ पर उन्होंने शिवलिंग स्थापित किया और लगातार प्रसन्न मन से 6 महीने तक पूजा की। इस प्रकार भगवान शिव अति प्रसन्न हुए और वहां प्रकट हुए। उन्होंने विंध्य से कहा कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम कोई भी वरदान मांग सकते हो। तब विंध्याचल पर्वत ने कहा कि अगर आप सचमुच मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसी बुद्धि प्रदान करें जिससे मैं अपने सारे कार्य सिद्ध कर सकूं। तब शिव जी ने उससे कहा कि मैं तुम्हें वर प्रदान करता हूँ कि तुम जिस प्रकार का कार्य करना चाहते हो वह सिद्ध हो। वर देने के पश्चात वहां कुछ और देवता और ऋषि भी आ गए। उन सभी ने भगवान शिव की पूजा की और प्रार्थना की, हे प्रभु आप सदा के लिए यहाँ विराजमान हो जाइए और लोगों का कल्याण कीजिए। भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। लोक कल्याण करने वाले भगवान शिव ने उन लोगों की बात मान ली और वह ओमकार लिंग 2 लिंगों में विभक्त हो गया। जो पार्थिव लिंग बिंद के द्वारा बनाया गया था वह परमेश्वर लिंग के नाम से जाना जाता है और जो भगवान शिव जहाँ स्थापित हुए वह लिंग ओमकार लिंग कहलाता है। परमेश्वर लिंग को अमलेश्वर लिंग भी कहा जाता है। तब से ये दोनों शिवलिंग जगत में प्रसिद्ध हुए। दूसरी कथा इस प्रकार है। राजा मानधाता ने यहाँ नर्मदा किनारे इस पर्वत पर घोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया और शिव जी के प्रकट होने पर उनसे यहीं निवास करने का वरदान मांग लिया। तभी से उक्त प्रसिद्ध तीर्थ नगरी ओमकार मद्धाता के रूप में पुकारी जाने लगी। जिस ओमकार शब्द का उच्चारण सर्वप्रथम सृष्टिकर्ता विधाता के मुख से हुआ था, वेद का पाठ इसके उच्चारण के बिना नहीं होता। इस ओंकार का भौतिक विग्रह ओंकार क्षेत्र है। इसमें 68 तीर्थ हैं। यहाँ 33 कोटि देवता निवास करते हैं। शास्त्रों की माने तो कोई भी भक्त कितने भी तीर्थ स्थल के दर्शन क्यों ना कर ले, अगर उसने ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग पर अपने सभी किए हुए तीर्थों का जल नहीं चढ़ाया तो उसके तीर्थ का कोई मतलब नहीं है। उसके सारे तीर्थ अधूरे माने जाते हैं। ओमकारेश्वर तीर्थ के साथ नर्मदा जी का भी विशेष महत्व है। शास्त्र मान्यता के अनुसार जमुना जी में 15 दिन का स्नान तथा गंगा जी में 7 दिन का स्नान जो फल प्रदान करता उतना पुण्य फल नर्मदा जी के दर्शन मात्र से प्राप्त हो जाता है। अगर कोई भक्तजन ओमकारेश्वर क्षेत्र की तीर्थ यात्रा करता है तो उसे केवल ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन ही नहीं, वहाँ बसे अन्य 24 अवतार के दर्शन भी करने चाहिए। एक कथा ये भी है कि एक बार देवों और दानवों के बीच युद्ध हुआ। दानवों ने देवताओं को पराजित कर दिया। देवता इस बात को सह ना सके और हताश होकर भगवान शिव की विनती की, पूजा अर्चना की। उनकी भक्ति को देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हुए और देवताओं को विजय दिलाई। इसी मंदिर में कुबेर ने भगवान शिव जी के शिवलिंग बनाकर तपस्या की थी। वे शिव भक्त थे।
उनकी इसी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें धनपति बनाया था। भगवान शिव जी ने अपने बालों से कावेरी नदी उत्पन्न की थी, जिससे कुबेर ने स्नान किया था। यही कावेरी नदी ओमकार पर्वत की परिक्रमा करते हुए नर्मदा नदी में मिलती है। इसे ही नर्मदा कावेरी का संगम कहते हैं। ऐसी ही नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल भक्ति बौछार को सब्सक्राइब करें, हमारे Facebook पेज को लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करना ना भूलें।